मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। राम जी का नाम लेकर बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हम ना जप के बाद, ध्यान के बाद आगे भक्ति की कथा शुरू की थी। भक्ति किसे कहते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। भगवान राम भी कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। एक और भी वो प्रकार बता रहे हैं कि भक्ति किसे किसे कहते हैं। हम पहले कह चुके हैं ना, कीर्तन करना, आरती करना सब भक्ति में आता है। और क्या क्या आता है उस पर चर्चा करते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए कह रहे हैं स्वयं कि भगवान की कथा की चर्चा करना, भगवान के गुणों का चिंतन करना और संतों की सेवा करना, संतों का संग करना, ये सब भक्ति में आता है। और भी कहते हैं मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मतलब वो पहले बोला है ना कि जैसे एक संत ने वो अनुष्ठान किया था, फिर छोड़ दिया मन में क्षोभ आने से, तो इसलिए पहले भी कह चुके हैं कि वो कुछ प्रतिबंध हैं वो दूर होंगे जप से ही, मंत्र जाप से। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास से, दृढ़ विश्वास से लगे रहना चाहिए। और जो वेदों में बातें कही गई हैं उनको स्मरण करते हुए गुरुमुख से चिंतन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन करना चाहिए। मन में संतोष होना चाहिए, किसी के दोषों का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। और भी कहते हैं नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोस हिये हर्ष न दीना। कहते कि भाई पर में दोष ना देखो, कपट ना करो। भगवान भी कह रहे हैं मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। ये क्यों कह रहे हैं? उनका तात्पर्य है कि आपको भगवान स्वयं ही उस देवता रूप में बनाकर अपने से अभिन्न आपको जनाना चाहते हैं, जना देना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शुचिता रखना भी बहुत ज़रूरी है। शुचिता अर्थात शुद्धि होना अति आवश्यक है जप समय। ये विधान शास्त्रों द्वारा किया गया है। स्नान करो, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर मंत्र जप करो, फिर उसका विनियोग भी करो। विनियोग अर्थात जो संकल्प करते हैं ना मंत्र से पहले कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए सभी के हृदय में ईश्वर है। कहते हैं ना सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो सब जानते हैं, फिर भी जो शास्त्रों में विधान किया है वो भी ईश्वर का ही किया हुआ है। इसलिए जो शास्त्र के विधान के अनुसार करता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं बार बार। इसलिए भक्ति की चर्चा करते हुए इसको आगे जो अगर बढ़ाना है तो आपको अगर उपासना करनी है, जैसे पहले कह दिया ना, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता के लिए बहुत ज़रूरी है साधन चतुष्टय संपन्न होना। भक्ति में ही ये बातें आती हैं। साधन चतुष्टय संपन्न क्या है इस पर भी कह देते हैं। 4 साधन कहे गए हैं। इसको देवी संपदा कहा गया है। देखिए ऐसे है, भगवान को देवता बहुत प्रिय हैं। अगर असुर उन पर आक्रमण करते हैं तो स्वयं भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दैवीपना है, अर्थात सात्विक गुण ज़्यादा है। इसलिए देवताओं की रक्षा करते हैं। वही बात मनुष्य को भी कह रहे हैं कि आप भी दिव्यता को प्राप्त कीजिए। शुचिता आएगी, मंत्र जप करेंगे, पापों का क्षय होगा तो सत्व गुण बढ़ेगा, तो आपको भक्ति में मन लगेगा, चिंतन में मन लगेगा। इसलिए कहा है कि भगवान के गुणों का चिंतन करो ताकि भगवान के गुण आप में आने लग जाएं। जैसे आप किस
किसी ऐसे एक सोसाइटी में पड़ गए, ऐसे दोस्तानों में पड़ गए जहाँ वो ज़्यादा व्यसन है, तो आप भी उसको व्यसन किसी ना किसी तरह लग जाएगा। ऐसे ही संतों का संग करने से आपको उनके गुणों का प्रभाव होने से आप में वो गुण आएंगे। ऐसे ही ईश्वर का चिंतन करने से ईश्वर के गुण आप में आएंगे। ईश्वर के गुण क्या हैं? सबसे प्रेम करना, राग द्वेष नहीं करना, लोभ नहीं करना, सबसे प्रेम करना है। कहते हैं सर्वभूत हिते रताः, सभी भूत प्राणियों का मंगल की कामना करते हुए भगवान का चिंतन करना। ऐसा चिंतन करते करते उसी का रूप हो जाना, वहाँ तक आपको ले जाना चाहते हैं। ये प्रयास है हमारा।